तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि साशा ने इस मैजिक वेपन को तोड़ते हुए लिंक्सन का स्पेस चेन बाहर निकाल लेता है और फिर स्माइल करते हुए कहा था कि मैंने इसे पकड़ लिया। तब तेंजो अभी इसके दूसरे छोर को पकड़ते हुए कहा था कि मैंने भी पकड़ लिया, जिस पर इतना किया कि ये इस चेन को खींच देता है। तब लुएनफी भी पीछे से आते हुए कहा था कि सेठ जितनी देर हम यहाँ पे रह रहे हैं हमारी शक्तियाँ उतनी ज़्यादा घट रही है। और अब लुएनफी और लिंक्सन भी आके साशिन की हेल्प करने लगते हैं, जिस पर लुएनफी कहता है तेंजो चलो एक सौदा करते हैं, तुम हमारे पैरों में गिर जाओ और हम तुम्हें बस अधमरा करके छोड़ देंगे। तब तेंजो हंसते हुए कहता है तुम दोनों भाई हमेशा से ही खुद को भगवान मानते आए हो ना, जिसे सोचा उसे मार दिया, जिसे चाहा उसे गुलाम बना लिया, क्यों यही एटीट्यूड है ना तुम दोनों का। अफसोस तुम दोनों भाइयों ने अभी तक असली दुनिया देखी नहीं है। जिस पर साशन कहता है दुनिया वो लोग देखते हैं जो जीना चाहते हैं, हम लोग तो है ही रूलर्स। तब तेंजो कहता है कि ओके ओके बस मेरे लोगों को आने दो, उसके बाद मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि असली पावर कहते किसे है। जिस पर तेंजो इतना कहते इस प्लेस में इसके बहुत सारे सुप्रीम्स आने लगते हैं, जिसे देखकर ये ओल्ड मैन कहते हैं कि बुरा हुआ तेंजो की पूरी आर्मी यहाँ पहुँच चुकी है। और इतना क्या कि ये ओल्ड मैन अब डिस्पेयर होकर लिंक्सन के कपड़ों में छुप जाता है। तब साशन कहता है कि गाइस क्या किसी के पास कोई आइडिया है। जिस वक्त तेंजो कह रही चाहे कोई भी आइडिया भिड़ा लो, लेकिन जिस तरह से तुमने मेरे तेंजो कॉन्टिनेंट को मुझसे छीन लिया उसी तरह से मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। तुम्हें मारने में इतना फन नहीं है जितना कि तुम्हारे घमंड को तोड़ने में है साशन। तब लिंक्सन कह रहा है ब्रदर साशन इस चेन को छोड़िए, चलिए पहले हम लोग यहाँ से भाग निकलते हैं। जिस पर लुएनफी कह रहा है स्पेस चेन के अलावा हमारे पास यहाँ से वापस लौटने का और कोई भी रास्ता नहीं है, अगर हम भागे भी तो डीप स्पेस बैटलफील्ड में ही किसी और जगह पे पहुँच जाएंगे। तब साशन कहता है हम लोग अपने घर के अलावा और कहीं भी नहीं जाने वाले, तुम लोग इससे स्पेस चेन को छीनो, तब तक मैं यहाँ के स्पेस टाइम बैरियर को वीक करता हूँ। जिस पर लिंक्सन कहता है इस फील्ड को कोई ब्रेक नहीं कर सकता, यहाँ पे 3 पावरफुल सुप्रीम्स की पावर मर्ज हुई है। तब तेंजो अभी हंसते हुए कहता है साशन इस स्पेस टाइम बैरियर को ब्रेक करना इतना भी ज़्यादा ईजी नहीं होने वाला, तुम्हारे जैसे कम से कम 100 साशन लगने वाले इस स्पेस टाइम के बैरियर में खरोच चलाने के लिए। अगर इसे कोई ब्रेक कर सकता है तो वो सिर्फ फैमिली दाव या ओरिजिन में से कोई एक होगा। जिस पर साशन अब काफ़ी ज़्यादा ऊपर आके एक ड्रैगन टाइप अटैक को करता है, जिसे हमने पहले कभी भी नहीं देखा। यह अटैक ड्रैगन की तरह रोर करता हुआ इस बैरियर को ब्रेक करने में लग जाता है, जिसे देखते तेंजो काफ़ी ज़्यादा शौक होते हुए कहता है कि क्या, और फिर तेंजो कहता है साशन रुक जाओ चलो आके बात कर लेते हैं। तब लुएनफी इधर इस स्पेशन को खींचते हुए कहता है कि आज तक मैं अपने भाई के पावर से नहीं समझ पाया तो फिर तुम क्या चीज़ हो। इतिहास गवाह मेरे बड़े भाई सर्वशक्तिमान फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड अनडिफीटेड पर्सन है। जिस पर लुएनफी इतना कहते ये अटैक आगे में इस बैरियर को ब्रेक करता हुआ निकल जाता है। तब तेंजो आप चिल्लाते हुए क्या था कि अरे कहाँ मर गए सब के सब जल्दी आओ। जिस पर ये सुप्रीम्स अब यहाँ पे आते हुए यस तेंजो लॉर्ड कहते हैं। तब तेंजो कहता है कि मारो इन सब कोई भी यहाँ से बच के जाने ना पाए। जिस पर ये लोग यस लॉर्ड कहते हुए एक साथ बढ़ जाते हैं, लेकिन तभी ऊपर से बैरियर ब्रेक हो जाने की वजह से इनके ऊपर काफ़ी हैवी अमाउंट में ठंडा बरसने शुरू हो जाते हैं। तब साशन अभी लोगों के पास आते हुए पूछता है क्या स्पेस चेन मिल गया। जिस पर लिंक्सन भी यस ब्रदर कहते हुए पोर्टल को अपेयर कर देता है। तब ऐसा होते ये तीनों बहुत ही फास्टली इस पोर्टल में चले जाते हैं और फिर इनके जाते जाते इनके ऊपर भी एक बहुत ही पावरफुल थंडर बरस जाता है। जिस पर कुछ देर के बाद जैसे यहाँ का माहौल शांत होता है तो फिर हम देखते हैं तेंजो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में क्या था साशन तुम्हारी तुम्हें। तब ये सुप्रीम भी यहाँ पर आते हुए क्या था कि लॉर्ड अब हम लोग क्या करें, वो लोग तो निकल गए। जिस पर तेंजो क्या था हेवली दाव को रिपोर्ट करोगे डीप स्पेस बैटलफील्ड में एक नई सुप्रीम की पावर मर्ज हो गई और वो लोग निकल गए, अगर गलती पूछे तो सारा ब्लेम मुझ पर डाल देना। तब ये सुप्रीम भी यस लॉर्ड कहते हुए यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी तेंजो किसी चीज़ को देखते हुए क्या आता है कि रुक जाओ। और इतना क्या कि ये लोग उस प्लेस में आ जाते हैं जहाँ पे पोर्टल बना था। यहाँ पर उन लोगों की जाने के बाद स्पेस चेन का एक छोटा टुकड़ा यहीं पर टूट के गिर गया था। तब तेंजो क्या आता है कि वो तो ठंडा ब्लास्ट की वजह से ये थोड़ा सा स्पेस चेन का टुकड़ा यहीं पर रह गया। जिस पर ये सुप्रीम क्या था कि ये तो वेस्ट है, हम इसका करेंगे क्या। तब तेंजो इसे एक चमाट चिपकाते हुए क्या था कि वेस्ट ये नहीं बल्कि तुम लोग हो। यह स्पेस चेन का टुकड़ा हमें उस लोकेशन पे ले जा सकता है जहाँ पर वो लोग टेलीपोर्ट होकर पहुंचे होंगे। जिस पर ये सुप्रीम क्या था कि सब हम लोग अब उन्हें ढूंढने जाएंगे, वो भी बिना हेवली दाव के परमिशन के बगैर। तब तेंजो क्या था क्यों, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। जिस पर सुप्रीम काफ़ी ज़्यादा डरते हुए क्या था कि नहीं मेरा मतलब आज तक हम लोग स्पेस बैटलफील्ड से बाहर नहीं गए। तब तेंजो आसमान में आके अपने सारे लोगों से क्या था कि हमारे जितने भी ट्रूप्स है सबको बुला लो, हेवली दाव के पास वापस लौटने से पहले हम लोग उन कमीनों को ढूंढने जाएंगे और उन्हें जान से मारेंगे। उसके बाद उनका कटा हुआ सर सीधे लाके हेवली दाव के चरणों में चढ़ा देंगे। इन कमीनों ने काफ़ी दिनों से मुझे परेशान करके रखा है, खास करके उस साशन ने। जिस पर ये सारे लोग भी यस लॉर्ड कहते हैं।
तब सीन चेंज होता और हम देखते हैं कि ये लोग वापिस से सेंसुई कॉन्टिनेंट में पहुंच गए थे, जिस पर लुफी क्या था छी पूरा मुरेद से भर गया। लेकिन क्या तुम्हें लोकेशन मार्क करने का बस यही एक प्लेस मिला था। तभी लुफी इतना कहते यहाँ पर बनी आती हुई कहती फाइनली आप लोग भी आ गए। जिस पर लिंक्शन कहता कन्या तुम कौन हो और इस प्लेस में क्या कर रही हो। तब बनी कहती भूल गए तुम्ही ने तो मुझे यहाँ पर ला के वेट करने को कहा था। जिस पर लिंक्शन कहता कि क्या तुम वही खरगोश हो लेकिन तुम्हारे कान कहाँ गए। तब लुफी भी कहता कि ऐसी इतना बदलाव कैसे। जिस पर ये ओल्ड मैन बाहर आते हुए कहता दरअसल स्किन किंग ने इसे अपनी शक्तियों से बनी की स्किन में से ढाल दिया था, बिल्कुल उस वुल्फ की तरह। जैसे वो स्किन किंग मरा और ये उस वाइट से बाहर आई वैसे ही पहले की तरह अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गई। तब यहाँ सब सही चल ही रहा होता है तभी लिंक्शन अपने स्पेसिन को देखते हुए कहता है कि वो सीडीज का एक टुकड़ा वहीं पर रह गया। जिस पर शासन पूछता है क्या इससे कोई प्रॉब्लम है। तब लिंक्शन कहता है कि उस टुकड़े की हेल्प से हमें कोई भी ट्रैक कर सकता है, जिस तरह से हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं वो लोग भी पहुँच सकते हैं। जिस पर लिंक्शन ये ना कहते सचमुच में यहाँ का बैरियर ब्रेक होने लगता है और पीछे से जो हंसते हुए कहता है कि पकड़े गए। तब ना कहते यहाँ पर अभी बहुत ही बड़ा पोर्टल खुल जाता है जो कि इन लोगों को डीप स्पेस बैटलफील्ड में खींचने लगता है, जिस पर बनी वीक होने की वजह से इस पोर्टल में खींची चली जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर शासन आते हुए इसे बाहर की ओर फेंक देता है। तब लुफी कहता है कि भाई मैंने इसे पकड़ लिया। जिस बताएं जो अपने एक बहुत ही बड़े रूप को अपेयर करते हुए कहता है शासन बार बार मेरा प्लान चौपट करके तुम कहाँ तक भागोगे। आओ ना मैं तुम्हारे साथ एक लास्ट फाइट डीप स्पेस बैटलफील्ड में करना चाहता हूँ। तब शासन भी अपनी एक पंच को भेजती हुई कहता है फाइट के लिए तो मैं हमेशा ही रेडी हूँ, बस चीप हरकतों से नफरत है। जिस पर इस अटैकिंग बैट से शासन भी यहाँ से निकलता हुआ बाहर की ओर चला जाता है। तब जो काफी ज्यादा हंसते हुए कहता है कि एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर। और इतना किया कि अपने इस जाइंट रूप के साथ इस वर्ल्ड से बाहर आते ही कहता है शासन मैं तुम्हारे शुक्र गुजार हूँ जो तुम्हारी वजह से मुझे एक नया कॉन्टिनेंट मिल गया। अब तुम सबको मार के मैं इस सेंसिटिव कॉन्टिनेंट में रूल करूंगा। जिस वलीशन कहता कि ये तो पहले से भी ज्यादा ताकतवर लग रहा है, आखिर हम इससे फाइट करेंगे कैसे। तब लुफी कहता है डोंट वरी ये डीप स्पेस बैटलफील्ड नहीं बल्कि सेंसिटिव कॉन्टिनेंट भाई से संभाल लेंगे। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।